क्या आप भी फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कहां से शुरू करें? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कैसे एक पावरफुल स्टॉक स्कैनर की मदद से आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनका ईपीएस, पीई रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जिनके टेक्निकल्स लाइक आरएसआई, एडीएक्स, पिवट पॉइंट्स और वॉल्यूम परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स दिखा रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो चिंता मत करिए, हमने उन कॉन्सेप्ट्स को भी इजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढने के लिए सबसे पहले हम एक स्कैनर बनाएंगे। उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा चार्टिंग, और जो यहाँ पर ये पहली वेबसाइट आ रही है आपको इस पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही इस वेबसाइट का इंटरफेस खुलेगा आपको इसके स्क्रीनर के पोर्शन में आना है और यहाँ पर इस क्रिएट स्कैन पे क्लिक करना है। और जैसे ही इस स्क्रीनर का इंटरफेस खुलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। पासेस ऑल का मतलब होगा कि जो भी हम कंडीशंस देंगे वो ये स्टॉक फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर कैश सेगमेंट का मतलब होगा कि सारे स्टॉक्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट है, अगर मैं बैंक निफ्टी रखूंगा तो इसका मतलब होगा कि वही स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। इसी तरीके से आप मिड कैप 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50 या निफ्टी 500 सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम कैश सेगमेंट ही रखेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है उसके लिए हम यहाँ पर इस प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मार्केट कैप। और मार्केट कैप के बाद यहाँ पर आपको ऑपरेशंस में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेटर देन, उसके बाद आपको नंबर ही सिलेक्ट करना है और इसके सामने आपको लिखना है 1000। तो इसका मतलब होगा कि जो भी कंपनी हम ढूंढ रहे हैं उसका मिनिमम मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अब ये मार्केट कैप क्या होता है आइए जानते हैं। मार्केट कैप की फुल फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन और इसका मतलब होता है कि एक कंपनी का ओवरऑल वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 100 शेयर्स है और हर एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। इसका मतलब ये जो कंपनी है इसकी टोटल वर्थ जो है वो 1000 होगी। तो इसी तरीके से मार्केट कैप जो है वो निकाला जाता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और टोटल नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इससे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का पता चल जाएगा। मार्केट कैप के बेस पर स्टॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये भी क्या होता है। लार्ज कैप का मतलब होता है वो सारी कंपनीज जिनका मार्केट कैप जो है वो 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, या अगर मैं सेबी की टर्म्स में कहूं तो जो भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में टॉप 100 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, उन कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। और मिड कैप की अगर हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ हो सकता है। और सेबी की टर्म्स में कहे तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से 101 कंपनी से लेकर 250th कंपनी है तो वो मिड कैप स्टॉक्स में आते हैं। और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो इन कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ से नीचे होता है। और अगर हम सेबी की टर्म्स में बात करें तो जितनी भी कंपनियां 251 से आगे आती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। तो ये रही इसकी पूरी डिटेल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इस लार्ज कैप की, जैसे कि आपने रिलायंस देखा होगा जो कि हमारे निफ्टी 50 का हिस्सा है। इसी तरीके से सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, यस बैंक, जी एंटरटेनमेंट, अडानी एंटरप्राइजेस। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि लार्ज कैप में आते हैं। अब अगर हम मिड कैप के टॉप स्टॉक्स की बात करें तो इसमें आता है BOSCH, हीरो मोटोकॉर्प, इसी तरीके से मैक्स हेल्थ केयर, अडानी विल्मार और भी बहुत सारे आते हैं। और अगर हम अब स्मॉल कैप की एग्जांपल्स देखें तो इसमें जो टॉप स्टॉक्स आते हैं वो है कॉस्मो फिल्म्स, एंजल वन, इसी तरीके से KPIT टेक्नोलॉजीज। तो ये स्मॉल कैप के एग्जांपल्स है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है या मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो अपने स्कैनर के लिए हम इसको मिनिमम 1000 करोड़ ही रखेंगे। और जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी इसमें हम लिखेंगे अर्निंग पर शेयर और इसको हम रखेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे EPS लेकिन प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि जो अर्निंग पर शेयर इस साल का होगा वो पिछले साल के अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। अब ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है आइए जानते हैं।
अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो हम इसे ईपीएस नंबर भी कहते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें बताता है कि एक कंपनी हर एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो जिस कंपनी का जितना ज्यादा ईपीएस नंबर होता है वो कंपनी उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नेट इनकम या जिसको हम कहते हैं टोटल प्रॉफिट और उसमें हम डिविडेंड्स को माइनस करते हैं। मोस्ट कंपनीज जो है वो डिविडेंड पे नहीं करती है तो उस वक्त ये जीरो रहता है और डिवाइडेड बाय हम इसको करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो एग्जाम्पल से अगर हम समझे, अगर हम मान लेते हैं कि एक कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है यानी कि 100 करोड़ और इसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो है 10 करोड़ यानी कि हम इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, वहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 10। तो इस 10 का मतलब होगा कि ये जो कंपनी है ये हर एक शेयर के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ईपीएस नंबर भी समझ आ गया होगा। और अब जो हमारी थर्ड कंडीशन है इसमें हम लिखेंगे पीई रेशो जो कि यहाँ पर ईयरली बेस पे होता है। तो यहाँ पर हम ईयरली पीई रेशो जो है वो रखेंगे ग्रेटर देन 25। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन 25 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का एवरेज पीई रेशो जो इस वक्त है जो कि लास्ट कैलकुलेट किया गया था 20 सितंबर 2024 पे वो है 27.55। तो मोस्टली जो हमें इस वक्त कंपनीज दिखेगी उनका जो पी रेशो जो है वो 20 से ऊपर होगा या 25 से ऊपर ही होगा, इसलिए हम भी यहाँ पर पी रेशो जो है वो 25 ले रहे हैं। अब ये पी रेशो क्या होता है आइए जानते हैं। पी रेशो की अगर हम बात करें तो ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम जो स्टॉक का करंट प्राइस होता है उसको डिवाइड करते हैं ईपीएस नंबर से यानी कि अर्निंग पर शेयर नंबर से। तो यहाँ पर आपको सिंपल में याद रखना है पी रेशो जितना ज्यादा होता है उसका मतलब होता है कि ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, या उसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में एक हाई ग्रोथ हो सकती है इस कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो इस वक्त 200 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपीज का है, तो इसका जो पी रेशो आएगा सिंपल में वो होगा 200 डिवाइड बाय 10 और वो 20 होगा। और इस 20 का मतलब होगा कि इन्वेस्टर जो है वो विलिंग है 20 रुपए पे करने के लिए हर 1 रुपए पे जो ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और फंडामेंटल एनालिसिस में इस स्कैन में जो हम लास्ट रेशो देखने वाले हैं वो होगा डेट इक्विटी रेशो। तो ये जो ईयरली डेट इक्विटी रेशो होगा ये इसको हम रखेंगे लेस देन 1 या आप 0.9 या 0.8 या 0.7 भी रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं 0.9 या हम 1 ही ले लेते हैं। तो अब इस डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब क्या होता है आइए वो भी जानते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक कंपनी ने कितना फाइनेंशियल लोन लिया है इसकी इक्विटी के अगेंस्ट। तो ये रेशो जो है मोस्टली हमारे स्टॉक मार्केट में आपको 1 से लेकर 2.5 के बीच में ही दिखेगा। तो यहाँ पर मोस्टली अभी हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ज्यादा कंपनीज देख रहे हैं तो उनका रेशियो मैं 0.9 या 1 के बीच में लूंगा। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है तो उसका सिंपली मतलब हो सकता है हाँ इस कंपनी पे डेट जो है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये कंपनी जो है वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर रही है या इसके कोई फर्दर प्लान्स नहीं है। तो इसलिए हम अपने स्कैन में डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 का ले रहे हैं। अब इसके बाद हम आएंगे टेक्निकल्स की तरफ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको टेक्निकल्स में लिखना है वो होगा वॉल्यूम, और इस स्टॉक का जो डेली का वॉल्यूम होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 लाख। तो यहाँ पर मैंने 10 लाख लिखा है यानी कि जो इस स्टॉक में डेली का वॉल्यूम होना चाहिए वो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से 5 लाख भी रख सकते हैं, लेकिन उससे नीचे आपको नहीं रखना है। अगर आप उससे नीचे रखोगे तो उसका मतलब ये होगा कि उस स्टॉक में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होगी। तो इसके बाद जो हम सेकेंड मैट्रिक लेने वाले हैं वो होगा RSI, और यहाँ पर हम डेली RSI के बजाय वीकली RSI लेने वाले हैं, और सामने यहाँ पर हम ऑपरेशंस में लिखेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पर नंबर्स में हम 50 रखेंगे ताकि हमें वो स्टॉक्स दिखे जिनमें एक ब्रेकआउट आ चुका है या एक ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ तक अगर मैं इस स्कैन को आपको समझा दूं तो इसका सिंपली मतलब होगा कि हम वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख रहे हैं जिनमें अभी ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकआउट हो चुका है और जिनमें डेली का वॉल्यूम 10 लाख से ज्यादा आ रहा है। और इसके बाद जो हम सेकेंड टेक्निकल एनालिसिस में रखने वाले हैं वो होगा EDX। तो ADX हम डेली ADX लेंगे और इसका जो हम वैल्यू रखेंगे वो होगा ग्रेटर देन, और सामने हम नंबर्स में लिखेंगे
25। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा स्कैनर का, उसमें मैंने आपको समझाया था जब 25 से ऊपर जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को दिखाता है, और 20 से 25 के बीच में जो EDX का वैल्यू होता है उसका मतलब होता है कि एक ट्रेंड बन रहा है, और 25 से 50 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद जो हमारी लास्ट कंडीशन होगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोज, यानी कि जो डेली क्लोज है स्टॉक का उसने क्रॉस करना चाहिए हमारे पिवट पॉइंट को। तो यहाँ पर मैं पिवट पॉइंट सर्च करूंगा, तो ये हमारा यहाँ पर अब पूरा स्कैन तैयार हो चुका है। फिर से मैं एक बार यहाँ पर आपको इस स्कैन का मतलब सिखाऊंगा कि हम वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देख रहे हैं जिनमें एक ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकआउट आने वाला है, और जिनमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन चुका है, और साथ ही में वो एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट दिखाकर। तो यहाँ पर अब हम इस स्कैन को रन करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस स्कैन को रन करेंगे तो यहाँ पर हमें 25 स्टॉक्स मिले हैं आउट ऑफ टोटल स्टॉक्स प्रेजेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अब हम यहाँ पर इन स्टॉक्स को देखेंगे, और इनको देखने के बाद आप अपने बाइंग और सेलिंग के डिसीजंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इन स्टॉक्स में कैसा मूवमेंट आया है। तो मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पर एक वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा हेल्दी बाइंग कैंडल बना है। तो इसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा वॉल्यूम का इंक्रीमेंट आया है, और साथ ही में इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है यहाँ पर कि हम बाई करें। इसके बाद अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें जो कि है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर यहाँ पर एक सपोर्ट की फॉर्मेशन हो रही है जो कि एक प्रीवियस सपोर्ट भी था और जिसका ब्रेकआउट हो चुका था, और यहाँ पर अब एक वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट आ रहा है। और अगर इसी को हम वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे थे, फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आई है, और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर हमें अब वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट दिखा है। मे बी अगर इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया तो हमें एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन इसकी जो फर्दर एनालिसिस है वो हम ट्रेडिंग व्यू में करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको बस दिखा रहा हूँ। और इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टॉक है आप इसमें भी देख सकते हो कि ब्रेकआउट आ चुका है। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हो कि इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया है, और आप यहाँ पर नीचे वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ चुका है। तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं BSE भी, तो BSE में भी आप देख सकते हैं कितने हेल्दी कैंडल्स बने हैं और वॉल्यूम वाले कैंडल्स बने हैं। हमारा जो फिफ्थ स्टॉक होगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पर अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। वॉल्यूम्स की भी बात करें तो पिछले दिनों के कंपैरिजन में वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, तो इसको अभी हम अवॉइड भी कर सकते हैं जब तक ना हमें एक कंफर्मेशन मिले इस लेवल का, तो वो भी हम अभी ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर रैंडमली कोई स्टॉक ले लूँ, या अगर आप वो स्टॉक्स नहीं देखना चाहते जिनमें पहले ही बड़ा मूवमेंट आया है, तो आपको क्या करना है, आपको इस चेंज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वो स्टॉक्स भी दिखेंगे जिनमें अभी छोटा मोमेंट आया है। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाईज के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई है और मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ से रिजेक्शन ली है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि एक ब्रेकआउट हो सकता है जो कि एक पावरफुल ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पर आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो अब हम इनमें से कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग व्यू में करेंगे, और वहां पर हम अपनी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केफिन टेक्नोलॉजीज की एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका सिंबल कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करूंगा। और सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आना है और देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है, और इसमें प्राइसेस जो है वो सीधे ही ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाद अभी प्राइसेस रुके हैं। तो यहाँ पर हमें अभी कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है इस वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इस पे मैं एक वॉल्यूम का इंडिकेटर भी यहाँ पर लगाऊंगा। और इसके बाद अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ये ऑल टाइम हाईज की तरफ प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पर ये एक सपोर्ट बना रहा है जो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तभी एक्ट कर सकता है जब या तो ये इस लेवल का ब्रेकआउट देगा या इसके टॉप का ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पर हम एक चैनल बना सकते हैं।
तो जैसे ही इस चैनल का यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर आप अपने बाइंग के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पर अगर आप अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो सेम चैनल में मूव कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंट के 2 कैंडल्स बने हैं इनमें वॉल्यूम का अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो हम दूसरा स्टॉक देखने वाले हैं वो है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस। तो HFCL को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और ट्रेडिंग व्यू में हम इसको पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुआ था और आप प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर आपको इस लेवल के आसपास एक रिट्रेसमेंट दिखेगी तो आप अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे ही रहेगा, या अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहे तो यहाँ पर भी आप अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत अभी रिस्की ट्रेड होगा। इसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर हमें 1 डे पे भी एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। इसके बाद हम इस वाले स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर इसका मैं सिंबल जो है वो यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको भी मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले इसको भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई यहाँ पर है और प्राइसेस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पर अभी इस लेवल को अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एंट्री लेना सही नहीं रहेगा, तो इसलिए हम थोड़ा नीचे आएंगे यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस की क्रिएशन हो रही है और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जब ये प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ रहे तो वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगे तो यहाँ पर भी आप वॉल्यूम का इंक्रीमेंट देख सकते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद हम इस लेवल तक जा सकते हैं और यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल की थोड़ा बहुत नीचे रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये स्टॉक तब तक अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली जाएगा जब तक ना इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन में एक सिंपल रूल होता है, जैसे ही एक लो की फॉर्मेशन होती है फिर जब उस लो से प्राइसेस ऊपर जाते हैं, अगर वो पिछले हाई का ब्रेकआउट देता है तो उस सपोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, एज कम्पेयर टू अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे थे फिर नीचे आया फिर से ऊपर गए लेकिन फिर नीचे इसी सपोर्ट पे आ गया। तो आपको समझ जाना है कि ये सपोर्ट जो है वो वीक है और ये सपोर्ट टूट सकता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम इस वाले स्टॉक की एनालिसिस करें तो इसका भी मैं यहाँ से सिंबल कॉपी करूंगा और इसको भी मैं ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था वो आप वो देखें। यहाँ पर ये सपोर्ट बना और इसने हाई को ब्रेक किया, यानी कि ये सपोर्ट पावरफुल है। अगली बार प्राइसेस इस पे आए तो प्राइसेस ने डायरेक्टली ऊपर का मूवमेंट दिखाया, लेकिन इस बार ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये सपोर्ट वीक हो चुका है। फिर से प्राइसेस यहाँ पर आए और नेक्स्ट टाइम फिर से ऊपर गए और फिर से हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। आप देखो फिर से ये सपोर्ट टूट गया। तो ये एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, ये सिंपली आपको इसी तरीके से याद रखना है। फिर से आप देखो यहाँ से प्राइसेस ऊपर गए लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि ये सपोर्ट भी टूट सकता है, जो कि यहाँ पर टूटा भी है। अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएंगे तो आप सिंपली याद रखिए कि ये इस हाई के नीचे ही रहेंगे, यानी कि तकरीबन यहाँ तक आ सकते हैं या यहाँ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड रहेगा जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और आपका टारगेट जो है वो यहाँ तक रहेगा, जो कि 1:3 का ट्रेड होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर बाकी स्टॉक्स की भी एनालिसिस करेंगे, जो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा आप उनकी एनालिसिस करें, जैसे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आप इसकी कर सकते हैं, और उसके बाद ये रहा त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप इसकी भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप HCL टेक्नोलॉजीज की कर सकते हैं जिसने अभी अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर आपकी एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और साथ ही में यहाँ पर आप एशियन पेंट्स में भी देख सकते हैं, जो कि अभी एक रेंज में, अगर रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। साथ ही आप हमारा एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आप फैजान 15 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा।